हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का है। उससे पहले दोस्तों हम आप बताते हैं, आपको जानते ही हैं, मोटिवेट होना ज़रूरी है लाइफ में अगर आप इस प्रिपरेशन में हैं। देखिए, क्योंकि हर दिन आपका क्या होता है, पेशेंस चेक होता है, और दिन प्रतिदिन अगर हम देखते जा रहे हैं तो इस एरा के स्टूडेंट्स में क्या हम क्या कहते हैं, कमी है किस चीज़ की, दृढ़ संकल्प की। संकल्प नहीं होती है, आदमी परिश्रम करने से जूझता है, ठीक है ना। संकल्प नहीं रहता और परिश्रम करने से जूझता है। तो ये याद रखिएगा, कभी भी आप आदमी सफल नहीं हो सकता है इस एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी है, बिना पेशेंस के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला दोस्तों। ये नहीं कि पेशेंस बहुत होना ज़रूरी है और क्या कहते हैं, सो रहे हैं अब अगले बार अगले साल एग्ज़ाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पेशेंस, देखिए ये एग्ज़ाम एक बार में भी निकल सकता है और कई कई बार 5-5, 6-6 प्रयास भी लग जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, डिमांड तब भी वही होती है और जब आदमी क्वालिफाई करता है तब भी वही होती है। एग्ज़ाम को जो अपना समय है, जो उसको मांगता है, अगर उसको आप नहीं दीजिएगा तो वो क्या करेगा, आपका समय को बर्बाद करेगा। तो क्यों ना इस सफलता को हम लोग जल्द ही अटेन कर लें। तो क्या कहा है खूब किसी ने कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है दोस्तों। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प है, ठीक है ना। तो एक कठिन परिश्रम है और दूसरा दृढ़ संकल्प है। तो पहली बात क्या है कि कठिन परिश्रम का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई आएगा आपको घुट्टी पिला देगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप उन बाबाओं से दूर रहिए जो केवल ज्ञान का आप बखान करते हैं। आप टू द पॉइंट, पिन पॉइंट पढ़ाई कीजिए। पिन पॉइंट पढ़ाई करने का ज़रूरी ये है कि आप अपना जो सिलेबस है, ठीक है ना, सिलेबस और प्रीवियस ईयर इज़ अ गार्डिंग टॉर्च, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके प्रीवियस ईयर आपके आपके हाथ में है तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि कितने डेप्थ में वी हैव टू स्टडी, ठीक है ना, कितने डेप्थ में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है वो दृढ़ संकल्प का, डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प संकल्प अगर है आपके अंदर तो कोई माई का लाइल नहीं है जो आपका एग्ज़ाम होने से रोक दे दोस्तों। तो चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए नया अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। आज क्या, रिवॉल्यूशनरी फ्रेज, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता में किस तरीके से रिवॉल्यूशनरीज जो थे, मूवमेंट्स जो लाए गए, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है ना। आइए आज का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है क्या, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। जो आंदोलन हुए, जो क्रांतिकारियों के द्वारा आंदोलन हुए भारत में, वो है आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही उतना ही प्रासंगिक है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, प्रासंगिक कहने का मतलब है, सर आप कहोगे कि सर सारे ही टॉपिक तो प्रासंगिक बताते हो, ऐसा कोई टॉपिक है जो प्रासंगिक नहीं है। दोस्तों, अगर प्रासंगिक होते नहीं तो क्यों आपके एग्जाम में पूछते, ठीक है ना। सबसे आसान काम है पढ़ना दोस्तों, पढ़ना। कभी आप उनको देखिएगा ना जो खेती में जो खेती करते हैं, ठीक है ना, जो काटते हैं, क्या कहते हैं, क्या काटते हैं आपका, जो फसल काटते हैं, जो बुआई करते हैं, घंटों घंटों 12-12 घंटा, सोचिए फिजिकल मेहनत, हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। मैं मानता हूँ पढ़ाई करना उसके कंपैरिजन में बहुत आसान है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप मन लगा करके एक, कहते हैं कोहेरेंटली, एक सोर्स पे आप केवल रह करके पढ़िए, एक सोर्स को पकड़िए। बीपीएससी डीमिस्टिफाइड का हाथ आपने पकड़ा है तो उसको पकड़िए, चाहे आप जिस भी चैनल को फॉलो करते हैं। देखिए, सारे ही एजुकेटर जो पढ़ाते हैं वो सारे के सारे बेमिसाल हैं, सबके पास अपना अपना ज्ञान है, अपने अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का तरीका है दोस्तों। मेरा अपना अलग तरीका है, लोगों का और अलग तरीका हो सकता है। देखिए, सबका अपने आप में, सारे एजुकेटर जितने भी यूट्यूब पे हैं या समस्त प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सारे के सारे जो टीचर्स हैं सबके सब अच्छे हैं, ठीक है ना। चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए आज स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट, अपना टॉपिक जो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। जो भारत के आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे उनका जो उनके द्वारा कुछ किया गया, मतलब रिवॉल्यूशंस किए गए थे भारत में। आइए आज का टॉपिक वो है, उसको देख लेते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मित्र मेला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके द्वारा बनाया गया, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको इनको क्या कहा जाता है, वीडी सावरकर कहा जाता है। 1899 में इन्होंने इस संगठन की नींव रखी है दोस्तों। बाद में ये कन्वर्ट किए इनटू अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, बाद में इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया इसको सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या रखा, अभिनव भारत रखा 1904 में।
बिसाइड्स महाराष्ट्र इट्स ब्रांच वेयर ओपन इन मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका ऑल्सो। इसी के साथ साथ जहाँ ये खुला था, कहाँ खुला था, महाराष्ट्र में, और इसके जो सब्सिडरी ब्रांचेस जो खोले थे दोस्तों वो मध्य प्रदेश और कर्नाटका में खोले गए थे। 27 सितंबर जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट डे है, और किसी की मृत्यु भी हुई थी 27 सितंबर को। बताइएगा, आपको बताया हुआ है किसकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ, उनके लिए हिंट देता हूँ। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 27 सितंबर, यहाँ कुछ और है, ठीक है ना, ये मरने वाला चीज़ों पे नहीं लेना है। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना केशव बालीराम हेडगेवार के द्वारा बना दिया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो उसकी नींव रख दी गई होती है केशव बालीराम हेडगेवार के द्वारा रख दी गई होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है मित्रों, ये कहाँ पे हो जाता है, लोकेटेड कहाँ पे है, नागपुर और महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। अगला है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, 1869 से 1915 के बीच में ये एक बंगाली रिवोल्यूशनरी थे। ये एक हार्ट एंड फॉलोअर थे किसके, विवेकानंद और अरबिंदो घोष के। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे वो एक क्या थे, बंगाली आंदोलनकारी थे, और वो पूरे तरीके से फॉलोअर किसके थे, विवेकानंद के थे और अरबिंदो घोष के थे। ये दोनों के अरबिंदो घोष को देखेंगे वहीं पर ये क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। अभी हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे जब मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस, तो अरबिंदो घोष जो थे वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब उग्रवादी विचारधारा से ये अपना साहूकार रखते थे। ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी कमेटी सच एस युगांतर, अनुशीलन, गादर पार्टी एटसेट्रा। जो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे ये एक बंगाली रिवोल्यूशनरी थे। ये किसके फॉलोअर थे, विवेकानंद और अरबिंदो घोष के। ये एक्टिव मेंबर थे इस पूरे क्या कहते हैं आंदोलन के क्या कहते हैं जो कमेटी बनी हुई थी, ठीक है ना, आंदोलन रिवोल्यूशनरी कमेटी बनी हुई थी। उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये क्या कहते हैं, ये एक्टिव मेंबर थे किसके, रिवोल्यूशनरी कमेटी। कौन कौन सी रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, युगांतर था, अनुशीलन था, गादर पार्टी था, और भी बहुत ढेर सारे पार्टीज में इन्होंने क्या हुआ, पार्टिसिपेट किया। इनको क्या कहा जाता था, ही वॉज ऑल्सो नेम एज बाघा जतीन। बाघा जतीन भी इनको कहा जाता था, बाघा जतीन भी इनको कहा जाता था, किसको, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को, ठीक है ना, बाघा जतीन। अनुशीलन समिति जो है ये इसकी स्थापना होती है मिदनापुर में 1902 में, किसके द्वारा ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा। कलकत्ता में पहला ब्रांच खोला जाता है इसका मार्च, ठीक है ना, इन मार्च में खोला जाता है भाई सतीश चंद्र बासु के द्वारा खोला जाता है। कलकत्ता में इसकी पहली ब्रांच, इसका जो पहला ब्रांच खोला जाता है मार्च में, किसके द्वारा, सतीश चंद्र बासु के द्वारा। और इसका दूसरा ब्रांच जो है वो 1902 में क्या है, प्रमथ नाथ मित्रा के द्वारा डाला जाता है, और जतीन्द्र नाथ बनर्जी जो हैं, जिनको बाघा जतीन है, उनके द्वारा बनाया जाता है, और बरिंद्र नाथ घोष के द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आपका अनुशीलन समिति की नींव रखी जाती है दोस्तों। चलिए अगला जो अनुशीलन समिति जो है वो बनता है कहाँ पे, ढाका में बनता है दोस्तों। तब बनता अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, पॉइंट है। पहला जो अनुशीलन समिति होता है, ये कह रहा है पहला, फर्स्ट अनुशीलन समिति, ठीक है, फर्स्ट अनुशीलन समिति। मेरे साथ लिखते चलिएगा दोस्तों, एक कलम और कागज़ लेके जरूर बैठा कीजिए। आप एक एस्पायरेंट हो दोस्तों, देखिए ज्ञान कहीं से मिले प्लीज़ बटोरना सीखिए। गलत है तो आप आके बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर आपके ये पॉइंट गलत है। तो मैं भी यार सीख रहा हूँ, मेरे लिए भी यूट्यूब क्या एक नया ज़रिया है, ठीक है ना, मैं भी सीख रहा हूँ, लर्निंग फेज़ में हूँ दोस्तों। कुछ गलती हो जाएगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हमेशा हूँ, और मैं ज़रूर सीखने के लिए आपसे भी मैं सीखता हूँ हर रोज़, और मैं हर छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ और बुज़ुर्ग से भी सीखता हूँ, अपने साथ वालों के साथ भी सीखता हूँ। तो और सीखना भी चाहिए दोस्तों। सर झुका के वही सीखता है ना जिसको आगे बढ़ने की लालसा होती है, ठीक है। जो पहला आपका अनुशीलन समिति जो होता है वो बनता है कब, मिदनापुर में 1902 में इसकी नींव रखी जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये किसके द्वारा बनाया जाता है, अनुशीलन समिति किसके द्वारा बनाया जाता है, ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ज्ञानेंद्र नाथ बासु, ठीक है, ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा, बासु जी के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। मिदनापुर में इसका क्या रखा जाता है, नींव रखा जाता है दोस्तों, कब में, 1902 में, ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा। और पहला ब्रांच कहाँ खोला जाता है दोस्तों, पहला ब्रांच देखिए, पहला ब्रांच कहाँ खोला गया है, ये देखिए
इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये पहला इसका ब्रांच खोला जाता है सतीश चंद्र बासु के द्वारा। दूसरा ब्रांच जो है देखिए एक ही कलर से कहेंगे तो आप हो जाएंगे कन्फ्यूज, तो आपको कन्फ्यूज हमको आपका फ्यूज नहीं उड़ाना है, तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, दूसरा ब्रांच जो है 1902 में परमनाथ मित्र जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जिसे बाघा जतिन कहते हैं, और बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा बनाया जाता है। देखिए पहला जो ब्रांच जो कलकत्ता में खुलता है वो सत्येंद्र चंद्र बासु के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और अनुशीलन समिति की नींव किसके द्वारा रखा जाता है? ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा। दूसरा अनेदर अनुशीलन समिति जो है वो ढाका में बनता है दोस्तों। ठीक है, इसको भी अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी नेविगेट करने में दोस्तों। ठीक है, अगला जो अनुशीलन समिति है जो बनता है ढाका में अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा। चलिए ठीक है, नाउ हेमचंद्र कानूनगो जो है किसके असिस्टेंट है, किसके बॉम्ब एक्सपर्ट हैं, और बॉम्ब एक्सपर्ट भी हैं कलकत्ता अनुशीलन समिति के। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। हेमचंद्र कानूनगो जो थे ये असिस्टेंट थे, क्या एक असिस्टेंट थे बॉम्ब एक्सपर्ट के। ठीक है ना, कलकत्ता अनुशीलन समिति के। युगांतर एक क्या था, युगांतर क्या था दोस्तों? एक ये क्या था, साप्ताहिक पत्रिका थी जो पब्लिश किसके द्वारा कब होता था? 1906 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। ठीक है, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्ता के द्वारा क्या बनाया गया आपका अनुशीलन समिति। जो युगांतर का जो साप्ताहिक पत्रिका है वो पब्लिश कब हुआ? 1906 में। किसके लीडरशिप में? बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा बनाया गया। ठीक है, व्यायाम मंडल जो है वो कब बना? वो चापेकर ब्रदर के द्वारा बनाया गया, जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 97 के बीच में पूना में इसको बनाया। व्यायाम मंडल ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हर लाइन में एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को पकड़ना ही हमारा क्या है? कर्म है इस समय, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, व्यायाम मंडल जो है चापेकर ब्रदर्स ने बनाया। कौन कौन थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। 1896 से, मतलब चापेकर ब्रदर्स, जिसे किसमें कितने भाई थे? 3 भाई थे। तो याद रहेगा कि कौन थे। इसको याद करने का मैं आपको याद करने का तरीका बताता है। ठीक है ना, दामोदर हरि, बालकृष्ण और वासुदेव हरि। देखिए हरि बोलिए। ठीक है, बालकृष्ण, हरि कौन है? कृष्ण भगवान है। ठीक है ना, अब देखिए दामोदर, ठीक है ना, दामोदर हरि, बाल कृष्ण हरि, वासुदेव हरि। तो ये कितना सब कृष्ण भगवान का नाम है दोस्तों, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, दामोदर हरि, ठीक है ना, दामोदर हरि चापेकर। बाल कृष्ण, बाल क्या कहते हैं, बाल अवस्था में कृष्ण जी थे, बाल कृष्ण हरि चापेकर। ठीक है, वासुदेव क्या है? क्या कृष्ण जी का नाम है? तो वासुदेव हरि कौन है? वासुदेव है। कौन? उसके बाद चापेकर लगा दीजिए। देखिए कितना अच्छे तरीके से याद हो गया। 1896 से 97 के बीच में ये पूना में फाउंड हुआ। ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया, इट वॉज फाउंडेड विद द क्लियर पॉलिटिकल इंटेंशन। ये पूरे राजनीतिक क्या कहते हैं विचारधारा के साथ इसका क्या किया गया था? इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 1897 चापेकर ब्रदर ने मार दिया किसको मार दिया? क्या कहते हैं किल्ड प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को मार दिया, और पूना प्लेग कमेटी के रांड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को मार दिया। ठीक है ना, चापेकर ब्रदर ने 1897 में किसको क्या कहते हैं मौत के घाट उतार दिया? किसको? जो अध्यक्ष थे पूना प्लेग कमेटी के रांड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को क्या हुआ? वहीं मौत के घाट उतार दिया। दामोदर हरि चापेकर जिनको क्या किया गया? क्या कहते हैं आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई इस क्राइम में। इस कहते हैं ना, सज़ा एक तरीके से किस में सुनाई जाती है? कोई क्राइम करता तभी सज़ा सुनाई जाएगी, ऐसे तो सज़ा सुनाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो दामोदर हरि चापेकर को क्या किया गया? फांसी पे लटका दिया गया इस जुर्म में। ये जो थे अरेस्ट हुए, दे वर अरेस्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डेविड ब्रदर्स के। डेविड ब्रदर्स ने क्या किया था? कहते हैं मुखबिरी कर दिया था अंग्रेज़ों को कि क्या कहते हैं इन्होंने ही इनको मारा है। तो इनको क्या हुआ? दामोदर हरि चापेकर को क्या किया गया? वो फांसी की सज़ा सुना दी गई। ब्रिटिशर ने चार्ज किया तिलक को अलॉन्ग विथ अदर ब्राह्मण्स ऑफ पूना फॉर किलिंग रांड, बट दे गॉट नो एविडेंस टू प्रूव दैट। ठीक है ना, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक, आपको बताए थे, बाल गंगाधर तिलक को भी क्या किया? टांग लिया इसी में। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और साथ साथ कुछ ब्राह्मण्स जो थे पूना के, उनको भी क्या किया? उनको
उठा ले गए, मतलब उठा ले गए मतलब क्या किया, उनको हिरासत में ले गया, कैप्चर कर लिया। किस लिए? रांड जो थे, रांड के किलिंग के केस में उनको क्या किया, उनको पकड़ लिया, लेकिन कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से, वो कोई एविडेंस प्रूव नहीं हुआ, इसलिए उनको छोड़ना पड़ गया। एक और घटना थी, जुलाई 1897 में तिलक को चार्ज किया गया विथ एडिशन एज पर द सेक्शन ऑफ 124A ऑफ IPC, वाज सेंटेंस्ड फॉर 18 मंथ। और इसी चक्कर में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें हम लोकमान भी प्यार से बुलाते थे, और लोकमान जी को भी क्या किया गया, उसी कहते ना क्या कहते हैं, इसी गलतफहमी में उनको जो सेक्शन लगा उनके ऊपर, एक सेक्शन 124A और ऑफ IPC, जिसे हम इंडियन पिनल कोड भी कहते हैं, और उनको कितने महीने की जेल हुई? 18 महीने की जेल हुई दोस्तों। इट मेड तिलक एन ऑल इंडिया लीडर एंड पीपल गेव हिम द टाइटल ऑफ लोकमान्य। इसी इंसिडेंट के वजह से जो तिलक जो थे वो क्या घोषित हो गए, पूरे भारत के लीडर घोषित हो गए, और उनको क्या मिल गया? टाइटल लोकमान्य का। ठीक है। दिसंबर, अगला क्या है, दिसंबर 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे जो मेंबर थे कार्वे ग्रुप के, शॉट एंड किल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन कन्हारे। ठीक है, कृष्ण गोपाल जैक्सन, ठीक है ना, किसको मार दिया? देखिए 1909 में, दिसंबर 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने, जिस कार्वे ग्रुप के जो मेंबर थे, उन्होंने किसको मार दिया? DM जो थे नासिक के, जैक्सन को, उन्होंने क्या हुआ, वही मौत के घाट उतार दिया। एकदम समझ लीजिए क्या मंजर रहा होगा, वो जैक्सन जा रहे होंगे और क्या कहते हैं आपके, जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना, वो मूवी नहीं, वो सही चल रहा था, हकीकत। सोचिए, ये रियल हीरोज़ हैं दोस्तों, रियल हीरोज़। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उनको, वो जो कार्वे ग्रुप के थे, वहीं पे क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के, वहीं पे उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ठीक है। कन्हारे, कृष्ण गोपाल और कन्हारे और कृष्ण गोपाल कार्वे और विनायक देश पांडे जो थे, इनको फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है जैक्सन के मर्डर केस में। अगला है, VD सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है लंदन में, और उनको नासिक, और क्या कहते हैं, एंड ब्रॉट टू नासिक, उनको नासिक लाया जाता है विथ सम अदर पीपल हु आर चार्ज इन नासिक कॉन्स्पिरेसी, जो नासिक कॉन्स्पिरेसी में क्या कहते हैं जिन दोषी पाए गए थे, और उनको क्या कहते हैं, आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। सोचिए, आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। द प्लेस ऑफ 12 रॉबरी 1908, ये लोकेटेड कहाँ पर था? ईस्ट बंगाल में हुआ था। जो प्लेस था 12 रॉबरी 1908 में, ये कहाँ पे? ईस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये जो ग्रुप है वो एग्जीक्यूटेड किया गया 12 रॉबरी के द्वारा, रॉबरी एग्जीक्यूटेड हुआ 12 रॉबरी के द्वारा, विच इज़ लेड बाय पुलिन बिहारी दास के द्वारा हुआ। और अप्रैल 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने क्या किया? बम मारा, किसके ऊपर? किंग्सफोर्ड के ऊपर बम चला के मारा। ठीक है ना, और वहाँ से भाग गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाइफ थी और डॉटर थी मिस्टर कैनेडी की, वो क्या, सिंपथाइजर ऑफ नेशनल मूवमेंट वेयर किल्ड। ये जो क्या हुआ, इस अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण जो कैनेडी की जो क्या कहते हैं बेटी थी और उनकी वाइफ थी, इस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? प्रफुल्ल चाकी ने, देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में आता है इस तरीके क्वेश्चन। प्रफुल्ल चाकी जो थे, ये सुसाइड कमिट कर लिए, और क्या किए? पुलिस स्टेशन से क्या किया? एस्केप फॉर पुलिस एंड खुदीराम वॉट स्कॉट एंड हैंग। ठीक है ना, तो प्रफुल्ल चाकी को भी नहीं क्या हुआ, लटकाया गया। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किए? ये खुद ही क्या किया? सुसाइड कर लिया, मतलब कि खुद से अपना आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को क्या हुआ? पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जो थी, केस 1908 में अरविंदो घोष अपने भाई बरिंद्रनाथ घोष और ऑल टुगेदर 39% के साथ अरेस्ट कर लिए गए फॉर बियरिंग इलीगल वेपन्स को वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में बियर कर, मतलब लेके जा रहे थे, इसलिए उनको क्या हुआ? पकड़ लिया गया। ठीक है ना। 17 पीपल जो थे, इनको सेंटेंस किया गया क्या? बाय अरविंद घोष और वाज रिलीज। ठीक है ना। 17 लोगों को क्या किया गया? ये पकड़ा गया था, उनको क्या किया गया? अरविंद घोष के साथ रिलीज कर दिया गया। चित्तरंजन दास पुटिंग अ लॉट एफर्ट्स ऑन सेव्ड ऑफ अरविंदो घोष। चित्तरंजन दास ने बहुत सारा अपना एफर्ट लगाया अरविंदो घोष को छुड़ाने के लिए। कन्हई लाल दत्त जो थे और सत्येंद्र बोस थे, वो शॉट एंड किल्ड नरेंद्र गोसाई, गवर्नमेंट विटनेस इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस जो थे, उन्होंने नरेंद्र गोसाई को क्या हुआ? मार दिया, जो कि आई विटनेस थे। किसके? एक आई विटनेस थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के, इन द प्रिजन। ठीक है ना, वो जो जेल में थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको क्या किया गया?
इनको भी क्या किया गया, दे वे आर सेंटेंस टू डेथ फॉर दिस एक्ट, उनको भी क्या कहते हैं मौत का फरमान, मतलब कि वही फांसी की सज़ा सुना दी गई और उनको भी मृत्यु हो गई। ठीक है। फॉर ऑपरेटिंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया अ कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग रिवॉल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कानपुर इन अक्टूबर 1924, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑफ देखिए सॉरी दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो इसको फाउंड किया गया है, फाउंडेड इन दैट कॉन्फ्रेंस, जो इस कॉन्फ्रेंस में जो बनाई गई थी। क्या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को इसी कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था। इट्स फाउंडिंग मेंबर जो थे, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से सचिंद्र नाथ सन्याल थे, जो कि इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जो इसके क्या थे, मेंबर थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूट किया गया, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जीक्यूटेड की गई 9 अगस्त 1925 को रॉबरी में, कौन सी, काकोरी, जिसमें लूटा गया क्या, गवर्नमेंट के ट्रेजर को ट्रेन से, और 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा दोस्तों, ये एक फैक्ट है। क्या है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है, उसमें क्या हुआ, ये लूटपाट को मचाई गई। लूटपाट क्या हुआ, ये मचाया गया। लूटपाट क्या हुआ, ये काकोरी कांड जो हुआ था वो यही था दोस्तों। चलिए, जो नॉर्थ रेलवे है लखनऊ का सहारनपुर जोन का, ये यहीं पे ये घटना हुई। 29 रिवॉल्यूशनरी जो थे उनको अरेस्ट किया गया, विच राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और क्या है, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी, इनको क्या किया गया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को क्या किया गया, फांसी की सज़ा सुना दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ओनली मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, जो वहाँ से भाग निकले। अशफाकुल्ला खान जो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, जो इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में भारतीय स्वतंत्रता में उनको पहले वो मुस्लिम थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इनको सेंटेंस किया गया डेथ, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ इन काकोरी केस और हैंग्ड इन 19 दिसंबर 1926 को इनको क्या किया, फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है ना। एट द एज ऑफ 27 इन फैजाबाद जेल में, ये याद रखिएगा दोस्तों। फेमस रिवॉल्यूशनरी थे जो राम प्रसाद बिस्मिल, वो रिफ्यूज टू ड्रिंक मिल्क, वो क्या कहते हैं, दूध ना पीने की वजह से उनको क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, उनको दूध पीने के लिए दिया गया और उन्होंने मना कर दिया। ठीक है ना। इट वॉज ऑफर्ड टू हिम 2 days बिफोर हैंगिंग, मतलब 2 दिन उनको जब उनकी फांसी होने वाली थी उससे 2 दिन पहले उनको क्या हुआ, दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। ही सेड आई विल ड्रिंक ओनली माई मदर मिल्क। ठीक है, इसलिए उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई 2 दिन बाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी क्रम में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाया गया था फिरोज शाह कोटला, जो कि कहाँ बनाया गया था, फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली 1928 में। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और लोगों के वजह से, और लोगों को भी उसमें भाग लिए थे। जो 2 मेंबर थे ऑर्गेनाइजेशन के, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 दिसंबर 1929 को बम फेंका, कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में। और इस इंसिडेंट के बाद 18 मेंबर जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, उनको अरेस्ट कर लिया गया और चार्ज किया गया इस केस के लिए लाहौर में कॉन्स्पिरेसी में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या किया गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई और सीक्रेटली उनको क्या कहते हैं, क्रीमेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज एट फिरोजपुर। ठीक है ना। फिरोजपुर में 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की क्या कहते हैं, सज़ा सुना दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चटगांव आर्मरी रेड जो था, चटगांव आर्मरी रेड, ये एक तरीके का क्या था, अटेम्प्ट था, एक तरीके का रेड था क्या, आर्मरी के ऊपर ऑफ द पुलिस ऑक्सिलरी फोर्स एट चटगांव इन बंगाल में जो ऑक्सिलरी फोर्स थी चटगांव में। ठीक है ना। उनके जो आर्मरी को क्या था, रेड मारने का एक प्रयास था। इसमें कौन थे, सूर्य सेन जो थे, वो फेमस नाम था, उनको क्या कहा जाता था, मास्टर, उनको मास्टर दा बुलाया जाता था, मास्टर दा। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन जो थे, IRA, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ इनका, सूर्य सेन का। ठीक है ना। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन जो है इस्टेब्लिश किया गया सूर्य सेन के द्वारा बंगाल में ऑन 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है। इनका प्लान क्या था, एग्जीक्यूट करने का बाय मेंबर ऑफ क्या कहते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो उसमें कौन थे, गणेश घोष थे,
लोकेनाथ थे, निर्मल सेन थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, नरेश रॉय थे, कल्पना दत्त थी, आनंद गुप्ता थे, टेगरीवाल थे और अन्य लोग भी थे, इंक्लूडिंग सूर्यसेन के साथ। स्ट्रगलिंग टुक प्लेस ऑन 22 अप्रैल 1930 बिटवीन गवर्नमेंट फोर्सेस एंड IRA, ठीक है ना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो कि 80 सोल्जर और 12 रिवॉल्यूशनरी थे जिनको मार दिया गया। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को अरेस्ट कर लिया गया और उनको क्या किया गया, एक लीगल प्रोसीडिंग फेस करना पड़ा। अल्टीमेटली उनको भी क्या किया गया, फांसी की सजा सुना दी गई 12 जनवरी 1934 को, ठीक है। जतेंद्र और जतिन पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन में 1921 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाद में ये कांटेक्ट में आए थे किसके, रिवोल्यूशनरीज के, और पार्टिसिपेट किया था बॉम्ब मेकिंग में, जो भगत सिंह के कॉमरेड में क्या हुआ, मदद किए थे, ठीक है। 14 जून 1929 को उनको भी अरेस्ट कर लिया गया ऑन सच टाइप ऑफ चार्ज अंडर द सप्लीमेंट्री लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है ना, उन्होंने मदद किया था, इस वजह से उनको भी पकड़ लिया गया। ही स्टार्टेड अ हंगर स्ट्राइक, उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक चालू किया जेल में, रिफॉर्म में। ड्यू टू लॉन्ग हंगर स्ट्राइक लास्ट 63 दिन तक जतिन ने क्या किया, क्या कहते हैं, कुछ ना खाया ना कुछ पिया, और बाद में क्या हुआ, 13 सितंबर 1929 को वो उनकी मृत्यु हो गई। ये जो थ्योरी था पैसिव रेजिस्टेंस का, फॉर्मुलेटेड हुआ अरविंदो घोष के किताब से, वंदे मातरम जिसे हम कहते हैं, वहाँ से फॉर्मुलेट किया गया। सुभाष चंद्र बोस जो थे फाउंडर थे किसके, फॉरवर्ड ब्लॉक के, 3 मई 1939 को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया किससे, कांग्रेस से, और दिसंबर 1931 में शांति घोष और सुनीति चौधरी ने 2 स्कूल स्टूडेंट को क्या कहते हैं, 2 स्कूल स्टूडेंट ने उन्होंने क्या, एक कलेक्टर को मार दिया। बीना दास ने मारा गवर्नर को एट अ पॉइंट ब्लैंक अ कॉन्वोकेशन इन 1932। भगत सिंह ने कहा था, क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर 2 इंडिसिपेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ रिवोल्यूशनरी। ये भगत सिंह का कोट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट था दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से भारत में अलग अलग संगठन जो थे, आंदोलनकर्ताओं या आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा जो बनाए गए थे, वो किस तरीके से प्रासंगिक थे, और ये कितने बड़ी भूमिका और कितना इन लोगों ने अपना आत्म बलिदान दिया, हमारे भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा क्या कहते हैं योगदान दिया, ये हम लोग ने देख लिया है, और उन लोगों को शत शत नमन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ से, क्योंकि देखिए दोस्तों, इमोशनल होना ये ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्या है, एक तरीके से लीडर्स थे, और यही हमारे क्या है, रियल लाइफ के हीरोज़ हैं, और ऐसे ही हीरोज़ होने भी चाहिए। और आप भी आने वाले समय में ज़रूर एक ऐसा कीर्तिमान जरूर छुएंगे, जो भी आप भी क्या करेंगे, सोशल कंट्रीब्यूशन देंगे, SDM, IAS, PCS या किसी भी पथ पे पहुंच करके इसी तरीके से आप भी क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बिना फर्दर डिले किए उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, अभिनव भारत जो है एक सीक्रेटली सोसाइटी था रिवोल्यूशनरी, जो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, वो थे विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें VD सावरकर भी कहते थे। 1904 में ये क्या कहते हैं, बनाया था इसको, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते थे, मित्र मेला कहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। इसी को अभिनव भारत को पहले क्या कहते थे, मित्र मेला कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे, मित्र मेला, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, मित्र मेला, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, कौन है, विनायक दामोदर सावरकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 पे, किसने अभिनव भारत सोसाइटी 1906 लंदन में क्या कहते हैं उसको बनाया, वो कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, कौन एसोसिएटेड था अभिनव भारत से, वो कौन थे, VD सावरकर थे दोस्तों। जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था अभिनव भारत, वो किसके 1905 में किसके द्वारा बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था, वो बनाया था महाराष्ट्र में। इसके फिर 2 ब्रांचेस खोली गई थी, एक आपका क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, एक और बनाया गया था, वो आपको बताना है कहाँ बनाया गया था। वैसे मैं ही बता देता हूँ, वो बनाया गया था कर्नाटक में दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ अरे बाप रे बाप, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी अभिनव भारत, वो कौन थे, वो थे VD सावरकर दोस्तों।
प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। जो सीक्रेट सोसाइटी थी जो फाउंड हुई वी.डी. सावरकर के द्वारा, वो कौन सी सोसाइटी थी? उस सोसाइटी का नाम था अभिनव भारत। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। जो एंटी ब्रिटिश आउटफुट था अभिनव भारत का, वो बनाया गया किसके द्वारा? वो बनाया गया वी.डी. सावरकर के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द मित्र मेला यूनियन? मित्र मेला यूनियन को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो स्टार्ट किया गया वी.डी. सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्टार्ट किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा स्टेटमेंट जो सही है वी.डी. सावरकर का? इन्होंने अभिनव भारत एक सोसाइटी बनाई, ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, एकदम सही है दोस्तों, इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये जो था इंस्पायर थे इंडियन नेशनलिस्ट से, जो इन्होंने लिखा था मजीनी, एकदम सही है, नहीं मजीनी से, हाँ मजीनी से, ये क्या थे, हाँ ठीक है ये भी थे। चलिए वो कौन थे? इटालियन रिवोल्यूशनरिस्ट थे कौन? मजीनी। इन्हें फादर ऑफ इटली भी कहा जाता है। ये इन्होंने ही ऑथर क्या किया था? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को, विच प्रोवाइडेड नेशनलिस्ट व्यू ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, एकदम सही है। ही जम्प्ड इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग फिश शिप इन ऑर्डर टू एस्केप ब्रिटिश कैपिटिविटी, ठीक है, एकदम ये भी सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक चीज़ बताएं, ये जो है मजीनी, मैं गलत बता दिया हूँ, मजीनी तो किससे, कौन इनसे इंस्पायर थे? इनसे इंस्पायर थे लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, जबकि ये नहीं थे, ये याद रखिएगा। वी.डी. सावरकर जो थे वो मजीनी से क्या थे? इंस्पायर नहीं थे। मुझे लाला लाजपत राय का बार बार वो याद आ रहा था, इसलिए मैंने टिक कर दिया था। तो ये जो है ऑप्शन 1 2 3 4, अच्छा देखिए ये भी थे, चलिए देख लेते हैं, मैंने नहीं जानता हूँ, मैं भी जान जाऊँगा, ठीक है। तो ये भी सही है फिलहाल के लिए, मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। ये सही है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं। एजुकेशन जो था ड्यूरिंग हिज कॉलेज एजुकेशन पुणे में, वी.डी. सावरकर जो थे फाउंड किए थे क्या? अभिनव भारत सोसाइटी को। और उन्होंने किताब लिखी क्या? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने एनालाइज किया सर्कमस्टांसेस ऑफ 1857 अपराइजिंग, और असाइल्ड किया ब्रिटिश रूल इन द इंडिया एज अ अनजस्ट एंड ऑपरेसिव। It is via his book that Savarkar became one of the first writer to allude the uprising of India's first war of independence. ये इंस्पायर थे इंडियन नेशनलिस्ट से, इन्होंने बायोग्राफी ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मजीनी। सावरकर वॉज अरेस्टेड ऑन डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड थ्रू हिज शिप, ठीक है ना, थ्रू द शिप। ही मेड अ प्लान टू एस्केप बाई अ शिप एंड टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू कीप ट्रैक ऑफ द शिप। He escaped and jumped into the sea from the sailing ship, but he was re-arrested as the alarm was raised, ठीक है ना। ये जो सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं दोस्तों, ये बहुत जानना ज़रूरी था मेरे लिए भी, मेरे लिए भी एक नया वो था, पॉइंट था, और बहुत अच्छा लगा जान करके। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके क्वेश्चन बनना चाहिए भी, और यही एग्जाम का लेवल भी होना चाहिए, तभी मज़ा भी आता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, किस ईयर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नींव रखी गई? हेडेगवार में। हेडेगवार कहाँ पड़ता है आपका? हेडेगवार के द्वारा, ठीक है ना। ये कौन थे? इनका क्या नाम था? केशव बालीराम हेडेगवार था, ठीक है ना। कहाँ बनाए थे? ये कब बना था? 27 सितंबर 1925 को बना था, ठीक है, 1925 को नागपुर में बना था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12, युगांतर पार्टी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी से रिलेटेड है। ये एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, रिऑर्गेनाइज करता था युगांतर पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जतेंद्र नाथ। इनको क्या कहा जाता था? बाघा जतिन भी कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। 1869 से 1915 का इनका रिजाइम था। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, कौन फाउंड किया अनुशीलन समिति को? ये किसके द्वारा बनाया गया? कहते हैं ये पी मित्रा के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। पुलिन बिहारी मित्र के द्वारा बनाया गया था, पुलिन बिहारी दास के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या जो है 14 पे आ जाते हैं। किसने स्टेब्लिश किया था ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913? कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल थे दोस्तों, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति जो थी एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, ये बिलीव करता था पाथ ऑफ वायलेंस पे बिलीव करता था। सचिंद्रनाथ सन्याल जो थे स्टेब्लिश किए थे। देखिए अनुशीलन समिति जो एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो बिलीव करता था पाथ ऑफ वायलेंस, क्योंकि वो क्या कहते हैं वायलेंस में, मतलब कि वो हिंसा में बिलीव करता था। और सचिंद्रनाथ सन्याल थे, इन्होंने स्टेब्लिश किया 1913 में पटना में इसकी कहाँ पे रखी? नींव रखी दोस्तों, 1913 में इसकी नींव रखी।
क्वेश्चन नंबर 15, जो एक्टिविस्ट थी बरिंद्रनाथ घोष, उनका जो जन्म, उन्होंने किसका एक सिक्रेटिव रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉल्यूशनरी को क्या किया, आगाज़ किया, उसको जन्म दिया, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अनुशीलन समिति दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, बरिंद्रनाथ घोष किससे रिलेटेड थे? अनुशीलन समिति से थे। अनुशीलन समिति क्या था? डेडिकेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन नहीं, प्रोमोटिंग विडो रीमैरिज नहीं, ये क्या था? इंटरेस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर नहीं, एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है दोस्तों, ये देख लीजिए। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, बरिंद्र घोष जो थे एसोसिएटेड थे किससे? वो थे आपके अनुशीलन समिति से। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है क्या? 12 डकैती जो था, यह पहला मेजर वेंचर था रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट का फ्रीडम मूवमेंट में। ये कौन सा था? ये कहाँ पे था? ये ईस्ट बंगाल में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है दोस्तों, ईस्ट बंगाल में इसको फॉर्म किया गया था। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर? कब हुआ था? 1908 में था। कौन थे? खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, जिसमें खुदीराम बोस जो थे, खुदीराम जो और प्रफुल्ल चाकी थे। और क्या दुर्भाग्यपूर्वक क्या हुआ, इसमें इनकी बेटी और इनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई और वो बच गए, ठीक है ना, मिस्टर कैनेडी बच गए। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? सुसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस को क्या किया गया था? उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस जो था 1908 में, वो किससे एसोसिएटेड है? प्रफुल्ल चाकी उससे एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। कौन जो किसको दिया गया लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली को मतलब उनको मृत्यु के घाट उतारने के लिए पनिशमेंट दिया गया था, पनिशमेंट ऑफ द मर्डर ऑफ देखिए थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ पनिशमेंट उन किसको दिया गया था? किसकी मृत्यु करने पे कर्नल वाइली के किसको दिया गया? मदनलाल ढींगरा को दिया गया था, सॉरी दोस्तों मदनलाल ढींगरा को दिया गया था। जो सर विलियम हट हर्जन वाइली जो थे, एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे ऑफिसर, इनको असैसिनेट किया गया था 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल ढींगरा के द्वारा। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। जो रिवॉल्यूशनरी थे जो कि इन्वॉल्व हुए हार्डिंग के बम इंसिडेंट में, वो कौन थे? भगवती चरण वाहुरा थे। 23 दिसंबर 1912 को बॉम्ब हुआ फेंका गया वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ऑन पोजीशन ऑफ मूविंग फ्रॉम चांदनी चौक। वाइसरॉय ने गुड वार्न बट सर्वाइव, लेकिन बच गए। फॉलोइंग द इंसिडेंट एक ट्रायल जो है कंडक्ट किया गया दिल्ली में कॉन्स्पिरेसी केस के, जिसमें भाईलाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद अवध बिहारी जो कन्विक्ट थे, उनको सेंटेंस किया गया डेथ का और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई ब्रिटिश राज में फॉर इज रोल ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के। भगवती चरण जो थे वोहरा एसोसिएटेड थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थे, HSRA से, ठीक है ना। और इन्होंने ही लिखा एक आर्टिकल, ये आर्टिकल लिखा। इनकी जो फिलॉसफी थी और बम की, वोहरा की, वो ये द फिलॉसफी ऑफ बम, उन्होंने ही एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का क्या नाम था? द फिलॉसफी ऑफ बम। द फिलॉसफी ऑफ बम किसके द्वारा लिखा गया था? ये बोहरा के द्वारा लिखा गया था, भगवती चरण बोहरा के द्वारा। और इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी 28 मई 1923 को वाइल टेस्टिंग अ बॉम्ब ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। रिवर रावी पे बैंक पे क्या कहते हैं, टेस्ट कर रहे थे ये बम, और इनके क्या हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे अरविंद घोष जो थे एक ब्रिलियंटली डिफेंडेड किसके किए थे? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में। किसके लिए केस इनके लिए केस किसने लड़ा था? ब्रिलियंटली मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से इनके लिए केस लड़ा था अरविंदो घोष के लिए। वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास ने केस लड़ा था अरविंदो घोष के लिए, बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने केस लड़ा था और जीत भी गए थे, ठीक है। चलिए, और उनको रिहा भी करवा लिया था। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द एक्टिव रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये क्या था? भगत सिंह जो थे वो फाउंडर थे नौजवान भारत सभा के, ये था ये स्टेटमेंट जो है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट उसी समय हुआ था, ये याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। भगत सिंह जो थे फाउंडर थे नौजवान भारत सभा के, ये उसी समय का ये घटना है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, देखिए 40वें बीपीएससी 1995 में आया हुआ सवाल है। ये कब सेटअप हुआ? ये हुआ 1924 में दोस्तों। कहाँ हुआ था? कानपुर, अक्टूबर 2024 में, 1924 में हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसके जो वो थे प्रेसिडेंट कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल थे, ठीक है। और एसोसिएटेड कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी और ये थे चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है।
प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो कहाँ फाउंड हुआ था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में फाउंड हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक, मैं सोशलिस्ट देख लिया, सॉरी, ये कानपुर में हुआ था, ये याद रखिएगा, अक्टूबर 1924 में इनको बनाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? कौन नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा नहीं थे दोस्तों, ठीक है, शिव वर्मा नहीं थे। शिव वर्मा जो थे ये मेंबर नहीं थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। ही हिमसेल्फ विथ इट्स रिन्यूड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, इन विच भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे मेंबर थे एचआरए के प्रीवियसली, और शिव वर्मा जो थे उनको सेंटेंस किया गया था लाइव इम्प्रिजनमेंट के लिए। किस लिए? लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए उनको क्या हुआ? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी रिफ्यूज टू ड्रिंक द मिल्क ऑन द ईव ऑफ एग्जीक्यूशन एंड सेड नाउ आई शैल टेक माई मदर मिल्क ओनली? वो कौन थे? वो कोई और नहीं थे, हमारे ग्रेट लीडर राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनके द्वारा ही ये एक्सीलेंट ये दिया गया पैरा, इनके द्वारा ही बोला गया है। उन्होंने लिखा था ही रीड अ शेर एज ही वॉज एन एक्सीलेंट पैरानिशियन, की कहा उन्होंने मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार और तेरी ही जस्तू रहे। और यूपीपी से इसको एक्सेप्ट इनिशियल आंसर को ही मान लिया था, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल को ही ये आंसर इसका सही है दोस्तों। हु पीनेड द फॉलोइंग लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर गिरना बाजुए कातिल में है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये बिस्मिल के द्वारा बताया गया था। बिस्मिल के द्वारा क्या हुआ? इसको क्या किया गया था? स्प्रेड किया गया था, ठीक है ना। और इसको ये जो पोएम, जो पेट्रोटिक पोएम है, किसके द्वारा लिखा गया था? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा था। और देखिए यही क्वेश्चन जो था 67वें बीपीएससी में इसी तरीके से हूबहू आ गया था, और लोग क्या मार के आए थे? राम प्रसाद बिस्मिल मार के आए थे। ये जो था राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको क्या किया था? ये एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी हो, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको क्या किया था? प्रोपोगेट किया था, मतलब इसको फैलाया था, ठीक है ना। और ये गाया और बोला किसकी लाइन थी? ये बिस्मिल अजीमाबादी की थी, ठीक है ना। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? सैयद शाह मोहम्मद असम। हो सकता है इस बार बीपीएससी के एग्जाम में यही पूछते। उनका जो जिसने गाया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, इस रिटन बाई बिस्मिल अजीमाबादी एंड व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल नेम? तो ये है ओरिजिनल नेम, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। सैयद शाह मोहम्मद हसन। इनका जन्म 1901 बिनहा विलेज पटना के पास होता है। ये गज़ल गाते थे, गज़ल बोलते थे, गाते थे। पब्लिश किया सबा मैगजीन, जिसे हम गाजी अब्दुल गफ्फार 1922 में, इनको क्या कहा जाता था? गाजी अब्दुल गफ्फार, ठीक है ना। सबा एक मैगजीन थी जो गाजी अब्दुल गफ्फार के द्वारा लिखा गया 1922 में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31 पे आ जाते हैं। कौन जो है ऑथर जो पॉपुलर गाना गाए हैं, गाना वो किए हैं, पॉपुलर सॉन्ग किसके लिए? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो किसके द्वारा किया गया था? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा किया था। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए 66वें बीपीएससी के प्री 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट? वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल के दो हैंग कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 33, कौन से रिवोल्यूशनरी थे जिनको हैंग कर दिया गया काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में? वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान थे, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था वो किस ईयर में हुआ था? वो 1925 में हुआ था। कौन सा रिवोल्यूशनरी है जो एसोसिएटेड नहीं है काकोरी कॉन्स्पिरेसी से? तो वो कौन थे? भगत सिंह नहीं थे। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट? कौन नहीं थे? सूर्य सेन नहीं थे। प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, कौन जो रिवोल्यूशनरी थे जो भाग गए थे काकोरी केस से? वो होते चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो भाग गए थे वहाँ से, मतलब वहाँ से निकल के भाग गए थे, ये नहीं पीठ दिखा के भाग गए थे। बात को समझिएगा, आशय को समझिए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सोल रिवोल्यूशनरी ऑफ द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हु एस्केप्ड फ्रॉम द अरेस्ट बाय द पुलिस? वो कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, वहाँ से छुड़ा के भाग गए थे। प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नमेंट एडवोकेट ऑफ इन द कॉन्स्पिरेसी केस? वो कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे, ठीक है।
प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40 जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है, ये मेन अक्यूज हुआ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उनको क्या हुआ, फांसी की सज़ा दी गई उत्तर प्रदेश में। वो किस जिले में दी गई, वो दी गई गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई गोरखपुर के जेल में 19 दिसंबर 1927 को, गोरखपुर शहर में जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो आहे वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसने कहा था, ये प्यारा लाइन ये कहा था वाजिद अली शाह ने। जो अटरेंस थे बिलोंग करते थे लास्ट नवाब ऑफ अवध, वो वाजिद अली शाह थे। ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ये पोएम गाया इन देयर इम्प्रिजनमेंट पीरियड द कैपिटल पनिशमेंट, जब उनको और कैपिटल का पनिशमेंट जब था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फाउंड कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 पे, कौन सा जो है जिन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रैल 8 1929 में, जो कि बहरी अंग्रेज सरकार को सुनाना चाहते थे, वो कौन थे, वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इनको क्या किया गया 23 मार्च 1931 को राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और सुखदेव राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की भी सज़ा सुनाई गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें कौन कौन थे, जो बहरी अंग्रेजी सरकार को सुनाना चाहते थे, वो कौन थे, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे, याद रखिएगा। हाउ ओल्ड was भगत सिंह was when threw a bomb in the assembly in protest against the government। उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र जो थी वो 21 साल से थोड़ी ही ज़्यादा थी दोस्तों। देखिए बीपीएससी ऐसे भी सवाल पूछता है, अब देख लीजिए क्या लेवल है। क्वेश्चन नंबर 46, वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वो कौन था आपका, भगत सिंह भी थे। ठीक है ना, बाकी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो इस्टेब्लिश हुआ सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वो कौन था, चंद्रशेखर आज़ाद थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो इस्टेब्लिश कहाँ किया था, दिल्ली में किया गया था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। हाउ रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वाज किल्ड बाय द ब्रिटिशर, वो बुलेट से खुद अपने आप को क्या कहते हैं, बाय बुलेट इन द इनकाउंटर। ठीक है ना, अब वो उन्होंने खुद मारा था, एल्फर्ड पार्क में अपने आप को खुद गोली मारी थी। ठीक है ना, वो किसी गोली से मरना, जब वो आज़ाद थे, आज़ादी रहेंगे, उन्होंने क्या करके अपने आप को गोली मारी थी, जो कि बहुत ही करेज की बात है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, दिए थे, भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 प्रश्न संख्या 51, कौन फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद का है थे, वो थे सरदार भगत सिंह। जो स्लोगन दिया गया था लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, वो कौन थे, सरदार लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न संख्या 53 क्वेश्चन नंबर 53, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, कब सुनाई गई थी, 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में, वो किसके साथ फेंका था, वो किसके साथ फेंका था, बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सेंटेंस किया गया डेथ में, वो मतलब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, वो किस कॉन्स्पिरेसी में सुनाई गई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में दोस्तों, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। भगत सिंह जो थे एग्जीक्यूट किए थे अलॉन्ग विथ 2 ऑफ हिज कॉमरेड ऑन 23 मार्च 1931, वो कौन कौन थे, वो थे राजगुरु और सुखदेव थे दोस्तों। भगत सिंह ने मेमोरियल जो है वो कहाँ पे बनाया गया, वो बनाया गया फिरोजपुर में बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। उसी सतलज नदी के किनारे उनकी क्या बोलते हैं, उनका फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलज नदी के किनारे उनका फ्यूनरल को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी, किसको नहीं किया था, बटुकेश्वर दत्त को नहीं किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो था, रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्टेड क्या किया इन द हैंगिंग ऑफ, किसको किसको हैंग किया गया, ये किया गया आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु हैंग फॉर द इंडियन रिफॉर्म, वो कौन थे आपके, अशफाकुल्ला खान थे। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन, जो दिया गया है कुछ केसेस, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है वो कौन कौन सा था, बताइए। सबसे पहले जो हुआ है आपका, हुआ था कौन सा,
लाहौर केस हुआ था, लाहौर केस हुआ था 1916 में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कौन सा केस है, उसके बाद आपका कानपुर केस है दोस्तों। कानपुर का केस कब हुआ था, 1900 जो आपका 1924 में हुआ था। फिर काकोरी का केस हुआ था 1925 में, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरठ केस हुआ था सबसे लास्ट में। तो उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 62, क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924, कौन नहीं था, वो एम ए अंसारी नहीं थे। प्रश्न संख्या 63, क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा पेयर है जो वो सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन, नासिक क्या बोलते हैं, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में अमीर चंद थे, हाँ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में अशफाकुल्ला थे। लाहौर केस में कौन था, जतिन दास थे। और नासिक के केस में कौन था, रास बिहारी बोस जो थे वो नासिक केस में नहीं थे। वो कौन थे, अनंत लक्ष्मण कारकरे थे, जिन्हें कार्वे ग्रुप के थे, जिन्होंने मौत के घाट किसको उतार दिया था। ये ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा गलत। कौन थे, अनंत लक्ष्मण कारकरे थे। नासिक कॉन्स्पिरेसी उन्हीं के उसमें हुआ था, सेंसेशनल मर्डर किए थे, मतलब खतरनाक तरीके से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन उनका मौत के घाट उनको उतार दिया था। प्रश्न संख्या 64, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड द वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्यू सिंपैथेटिक कमेंट्स फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच.जी. वेल, हरोल्ड लस्की, रूजवेल्ट इन द फेवर ऑफ कॉन्विक्ट्स। ये कौन था, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था, ठीक है दोस्तों, मेरठ का कॉन्स्पिरेसी केस था उससे। 1929 में जो गवर्नमेंट थे लॉर्ड इरविन, अरेस्ट किए थे 31 लेबर लीडर्स को वर्किंग क्लास मूवमेंट में के लिए। और 3.5 साल का ट्रायल रिजल्टेड विद द कन्विक्शन ऑफ मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, जोगेलकर, फिलिप स्पार्ट, बान ब्राडले, शौकत उस्मानी और अदर लोगों को क्या ये सुनाया गया था। ये जो ट्रायल था ये पूरे विश्व से ख्याति प्राप्त हुई थी। इसको ऑन वीकेंड द वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए जो ट्रायल था, सिंपैथेटिक कमेंट कहाँ से पाए थे, वो पाए थे प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन से। सोचिए, आइंस्टाइन से पाए थे। एच.जी. वेल्स और हार्लॉर्ड लस्की, रूजवेल्ट इनके फेवर में थे, इनके कन्विक्ट के। प्रश्न संख्या 65, क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है दोस्तों। यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है। हावड़ा का जो कॉन्स्पिरेसी था 1910 में हुआ था, एकदम सही है। विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी 1914 में हुआ, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1916-30 में हुआ था, सही है। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1924 में हुई थी, ये गलत है दोस्तों। काकोरी का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, काकोरी ट्रेन की रॉबरी हुई थी, इसी काकोरी केस कहते हैं। ये एक ट्रेन रॉबरी थी जो कि लीडरशिप हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल, जो काकोरी के पास किए थे, ठीक है ना, जो लखनऊ के पास है 9 अगस्त 1925 को, ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। द रिवॉल्यूशनरी इन्वॉल्व इन द रॉबरी वेयर द चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, मंथम नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहरी और ये लोग भी थे। जो जजमेंट जो था ये पहली बार सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी का 1916 और 1923 में सुनाया गया। प्रश्न संख्या 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या आता है, कुछ मैच द फॉलोइंग है, उसको मैच करना है। हावड़ा केस को जो था, हावड़ा का केस किससे रिलेटेड था, जतेंद्र नाथ मुखर्जी से रिलेटेड था, एकदम सही है, ठीक है। लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस है वो राजगुरु से रिलेटेड था, एकदम सही है। लाहौर का जो कॉन्स्पिरेसी केस था वो किससे रिलेटेड था, नहीं सॉरी मैं गलती कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये जो लाहौर का केस है, लाहौर का केस किससे रिलेटेड है, हाँ लाहौर का केस किससे रिलेटेड, राजगुरु से रिलेटेड है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो आपका किससे है, दिल्ली का कॉन्स्पिरेसी केस हमको पता है किससे रिलेटेड है, मास्टर अमीर चंद से रिलेटेड था। और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जो था वो था अरविंद घोष से रिलेटेड था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस सत्र में। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को जेल भेजा गया था किस कॉन्स्पिरेसी में, वो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी में उनको भेजा गया था। प्रश्न संख्या 68, क्वेश्चन नंबर 68, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटगांव आर्मरी केस, वो कौन था, सूर्यसेन थे इसमें। प्रश्न संख्या 69 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द चिटगांव आर्मरी केस, वो कौन थे, सूर्यसेन थे। चिटगांव आर्मरी जो प्लान किसके द्वारा किया गया था, सूर्यसेन के द्वारा किया था। देखिए एमपीपीसीएस और बीपीएससी में कितना प्रोमिनेंट सवाल है ये। प्रश्न संख्या 71, क्वेश्चन नंबर 71, जो मटायर ऑफ लीस्ट एज वाज द वॉर इंडिपेंडेंस, सबसे कम उम्र के कौन थे, वो खुदीराम बोस थे, ठीक है ना। सुखदेव का जो उम्र था 1907 में उनको हैंग किया गया था, ठीक है ना। 1931 में उनकी उम्र 24 साल थी मात्र। अशफाकुल्ला की जो 1900 में उनको हैंग किया गया था, 1927 में 1900 में उनका जन्म था, 1927 में उनको हैंग किया गया, 27 साल उनकी मात्र उम्र थी। खुदीराम बोस की जो उम्र थी 1819 में उनका जन्म होता है और 1908 में उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है खुदीराम बोस को।
और हेमू कल्लानी जो है, कल्लानी 23 मार्च 1923 को उनके जन्म होता है और 21 जनवरी 1943 को उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और इसी वजह से ये केवल खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र के थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अभिनव भारत सोसाइटी हमने पढ़ा था वी.डी. सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अनुशीलन समिति जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अरविंदो घोष के द्वारा बनाया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी आर दास के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर। मित्र मेला भी किसके द्वारा बनाया गया था? मित्र मेला जो है देखिए, अभिनव भारत जो है ये एक सीक्रेटिव वो था, आपको पता ही है। ये बनाया गया था अभिनव भारत जी.डी. सावरकर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और मित्र मेला वी.डी. सावरकर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। जी.डी. यूडी कुछ नहीं था, वी.डी. सावरकर ही था। मित्र मेला का नाम बदल करके उसको 1904 में क्या कर दिया गया? अब क्या कहते हैं, अभिनव भारत बना दिया गया, एक सीक्रेटिव सोसाइटी बनाई दी गई, इसलिए उसका अभिनव भारत नाम कर दिया गया वी.डी. सावरकर के द्वारा। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? वो और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा बनाया गया दोस्तों, ठीक है ना। ये ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या कर दे रहा है देखिए, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन है आपका एस सेन के द्वारा बनाया गया, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो सुचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चिटगांव आर्मरी रेड जो है, चिटगांव आर्मरी रेड जो है वो किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था, एकदम सही है। काकोरी केस हमने पढ़ा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, ये भी सही है। लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस जतिन दास के द्वारा किया गया था, सही है। और गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, क्वेश्चन नंबर 75, जतिन दास अरेस्ट किए गए थे किसमें? वो क्या थे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। प्रश्न संख्या 76, जो फ्रीडम फाइटर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी हंगर की वजह से, हंगर स्ट्राइक करने की वजह से, वो कौन थे? जतिन दास थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 77, क्वेश्चन नंबर 77, जो जतिन दास थे वो उनको क्या किया था? हंगर स्ट्राइक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह को क्या किया गया था? उनको हैंग कर दिया गया था दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद को क्या किया था? अपने इनकाउंटर में खुद वो मारे गए थे। और कल्पना दत्त को क्या किया गया था? दत्त को उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 78, चिटगांव आर्मरी केस जो है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका कल्पना दत्ता से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा दोस्तों। आपका अभिनव भारत जो है वो कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति जो है वो अरविंदो घोष से रिलेटेड है। और कूका मूवमेंट जो है वो बाबा गुरु राम सिंह से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो सही हो जाएगा दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन जो है अंडर चेयरमैनशिप अ कमेटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द अक्यूज्ड इन काकोरी केस। वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं, उन्होंने डिफेंड किया था काकोरी केस के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर सवाल देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया, आप देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है HSRA वो किसके द्वारा बनाया गया था? आपका भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपका राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है ना। पंजाब नौजवान सभा जो थे आपका इसमें ये थे आपके लाला लाजपत राय थे, और रिवोल्ट का थे कौन? सूर्य सेन थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन उस हिसाब से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। 81 नंबर सवाल, कौन जो थे अर्ली मेंबर नहीं थे नौजवान सभा के 1926 तक? वो कौन थे? अंबिका चक्रवर्ती थे। प्रश्न संख्या 82, क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा जो लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सही है और इंगेज करता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अंडर द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट? ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला क्या है? अभिनव भारत पहला। दूसरा क्या है? अनुशीलन समिति। तीसरा क्या है? नेशनल पार्टी। चौथा क्या है? इंडियन पेट्रियोट एसोसिएशन। कौन कौन सी थी? तो अभिनव भारत थी, अनुशीलन समिति थी, और बाकी कौन थी? वो ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन रिवॉल्यूशनरी नहीं थी, ठीक है ना। कौन प्रपाउंड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? वो किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा। 84 नंबर क्वेश्चन जो है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताना है क्या? सुभाष चंद्र बोस जो थे फॉर्म किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की, सही है। भगत सिंह जो थे वो फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, ये भी ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन, कौन जो थे रिवॉल्यूशनरी जिनको हैंग किया गया गोरखपुर जेल में? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। कब इनको किया गया? 9 अगस्त 1925 को क्या कहते हैं, इनको पकड़ा गया था, ठीक है। और ये पकड़े गए थे, और इनको क्या हुआ, गोरखपुर के जेल में इनको
इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। हु अमंग द रिवॉल्यूशनरी लीडर जो थे अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टैगार्ट द हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ एट कलकत्ता। ये कौन थे, कौन रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने असैसिनेट किया था चार्ल्स टैगार्ट को, जिन्होंने हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता? सचिंद्रनाथ सल्याण थे, राजेंद्र लहरी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये नहीं थे, ये कौन थे, गोपीनाथ साहा थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 87, कौन सा जो प्रिजन था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग किया गया वो कौन था? गोरखपुर का जेल। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन थे एक्सट्रीमिस्ट थे, कौन थे एक्सट्रीमिस्ट सबसे ज़्यादा? वो बिपिन चंद्र पाल थे। प्रश्न संख्या 89, क्वेश्चन नंबर 89, कौन जो फीमेल रिवॉल्यूशनरी थी जिनको फायर किया इंग्लिश गवर्नर चांसलर वाइल रिसीविंग हर डिग्री इन द कन्वर्सेशन? वो कौन थी? बीना दास थी। ये दो बंगाली स्कूल गर्ल्स थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन्हें मर्डर किया था, डीएम का फायरिंग किया था उनके ऊपर दिसंबर 1931 को। बीना दास ने फायर किया इंग्लिश गवर्नर वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट कॉन्वोकेशन इन फरवरी 1932। प्रश्न संख्या 90, क्वेश्चन नंबर 90, हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टर ऑफ एन रिवॉल्यूशनरी? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। और इस सत्र का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब? लाठी क्लब किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे हमारे भारत में और उन्होंने किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया और उनको हम लोग कभी उन बलिदान को भूल नहीं सकते। और आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और प्लीज़ बताया कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, बहुत एफर्ट लगता है। प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो मैं बनाना वीडियोस बंद भी कर दूंगा। प्लीज़ बनाइए दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के करो यार, मेरा भी थोड़ा सा मोराल ऊपर हो। ठीक है, मिलता हूँ अगले सेशन में। जो अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया, इंडिया से आउटसाइड कहाँ से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, उनका टॉपिक हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।